जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सी पार्ट में पहुंच गए थे। तो इस सी पार्ट में देखिए इसका कह रहा है 8000 का क्यूब रूट बताइए क्या होगा, और 512 का भी क्यूब रूट पूछ रहा है क्या होगा, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। तो यहाँ पर सी पार्ट में है कि 8000 का हमें क्यूब रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 8000 का फिर से आप ऐसे एलसीएम लेंगे, 2 का करेंगे तो 4000 आएगा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 2000 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इस 500 को तो 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 पेयर बना, फिर ये 3 पेयर बना, फिर ये 3 पेयर बना। तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब। तो जैसे ही इसको क्यूब रूट से बाहर निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका देखा जाए, सी के बाद इसका एक और पार्ट था ना, डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए कह रहा है कि बताइए 512 का क्या होगा क्यूब, है ना, 512 का। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 512 का फिर से एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 1 और 2 और ये 8, फिर 2 से करेंगे तो 6 4, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 और ये 3 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्यूब रूट 512 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब। तो ये क्यूब रूट से बाहर आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये हो गया 8। तो ये जो 8 आया है यही हमारा इसका क्यूब रूट का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का। कह रहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 एंड इट्स यूनिट डिजिट। कह रहा है कि क्यूब रूट बताइए 64 का क्या होगा और उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। उसी तरीके से 125 का भी क्यूब रूट पूछ रहा है और उसकी इकाई संख्या क्या होगी। तो चलिए 64 का क्यूब रूट अगर देखा जाए तो सबसे इजी है। तो 64 का क्यूब रूट अगर आप देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 64 का फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो 2 3 जा 6, 2 जा फिर 2 बार में करेंगे तो 16, फिर 2 बार में करेंगे तो 8, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर फाइनली 1 हो जाएगा। यानी इसकी जगह देखा जाए तो 3 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो ये क्यूब रूट से बाहर आएगा तो 2 गुणे 2 यानी 4 आ गया। तो यही इसका आंसर होगा। और इसका क्यूब रूट का जो है, क्यूब रूट का आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा, तो यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट ही आ रहा है। थर्ड में देखा जाए तो 125 का हमसे क्यूब रूट पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो 125 का क्यूब रूट देखा जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना। तो ये 5 का क्यूब ही आएगा। आप चाहे एलसीएम निकाल करके देखिएगा, यही आएगा। 5 का क्यूब रूट जो है बाहर निकालेंगे तो केवल 5 बचेगा और इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।